दरभंगा जिला के केवटी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत नवोदय विद्यालय में उस वक्त सनसनी फैल गई जब छात्रावास के एक कमरे में 13 वर्षीय छात्र का शव पंखे से लटका हुआ पाया गया। यह घटना संदिग्ध परिस्थितियों में घटी जिसने न केवल मृत परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया बल्कि पूरे क्षेत्र में आक्रोश और चिंता का माहौल पैदा कर दिया। मृतक छात्र की उम्र 13 वर्ष थी और वह नवोदय विद्यालय के छात्रावास में रहकर पढ़ाई कर रहा था। इस हृदय विदारक घटना के विद्यालय सुरक्षा व्यवस्था और छात्र कल्याण को लेकर गंभीर सवाल खड़ा कर दिया है। मृतक छात्र के परिजनों ने विद्यालय प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना है कि 13 साल का मासूम बच्चा आत्महत्या कैसे कदम उठाएगा। न उसे पारिवारिक तनाव था न ही उसे कोई जिम्मेदारी। अगर उसने आत्महत्या के लिए मजबूर किया गया तो इसके लिए सीधे तौर पर स्कूल प्रशासन जिम्मेदार है। अगर यह आत्महत्या मानी भी जाए तो यह सवाल उठता है कि बच्चे को किस हद तक मानसिक दबाव दिया गया। उसने ऐसा रास्ता चुना। विद्यालय प्रशासन बच्चे की सुरक्षा को लेकर गंभीर नहीं है जिससे ऐसी अमानवीय घटना घट गई। परिजन ने मांग की है कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष और उच्च स्तरीय जांच कराई जाए तथा जो भी व्यक्ति या संस्था इस घटना के लिए जिम्मेदार है उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कठोरतम कार्रवाई की जाए। परिजनों का कहना है कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाए ताकि भविष्य में किसी भी बच्चे की जिंदगी यूं ही न उजड़ जाए। घटना के बाद स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश है। समाज के विभिन्न वर्गों ने प्रशासन से मांग की है कि विद्यालय के बच्चा की सुरक्षा और मानसिक स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दिया जाए। वहीं परिजन ने जिला प्रशासन, शिक्षा विभाग और बाल संरक्षण आयोग से अपील करते हुए इस घटना को गंभीरता से लें और समयबद्ध जांच के आधार पर सच्चाई सामने लाई जाए। बाकी खबर आप 24 दैनिक बिहार ग्रामीण पर देख रहे थे। इस घटना को लेकर मृतक चाचा ने क्या कुछ आरोप लगाया है स्कूल प्रशासन पर, स्कूल पर, वह हम आपको आगे वीडियो में साझा कर रहे हैं तो जरूर देखिए उसे भी। आप घटना की जानकारी है आपके पास? मेरा भतीजा नवोदय विद्यालय पचाड़ी में पढ़ता था, 7वीं क्लास का छात्र था। आज 11 बजे के आसपास हम लोगों को किसी तीसरे बच्चे ने फ़ोन किया था कि आइए आपका बच्चा जो है वो ठीक हालत नहीं है। जब हमने वहाँ के प्रशासन से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है कि आप आइए, यहाँ आपसे बात किया जाएगा। हमें कुछ बताया नहीं। लेकिन उससे पहले 10:30 बजे बच्चा मेरा डेथ हो चुका था। उससे पहले ही 10:30 बजे नवोदय प्रशासन ने थाना को फ़ोन किया लेकिन हमें बताया नहीं कि आपका बच्चा चाहे जो भी डेथ कर चुका है, चाहे जिस भी कंडीशन में, हमें नहीं बताया उसने। और जब हम लोग गए तो एक रूम में जिसमें 19 बच्चे रहते हैं, इसमें एक ये पंखे से लटका पाया गया और वो भी उस जगह पे जहाँ पे इसका अपना बेड नहीं है, किसी और के बेड के पास ये लटका पाया गया। और उसमें भी है कि जो बेड था उसके हाइट से इसका पाँव 3 फीट नीचे तक लटक रहा था। जिस बेड पे कोई अगर मरता है तो हाथ पाँव भांजता है, उसके बगल में बेड था। आप अगर देखेंगे वीडियो, अगर आपके पास होगा तो देखिएगा, जहाँ पे लटका हुआ है बच्चा उसके 1 इंच बगल में वो बेड है जिस पे ये खड़ा हो सकता था। क्या लगता है जब वो आपको गए स्थल पे तो क्या वो पाए, आपको लटका हुआ पाए? हमें तो वो लटका हुआ ही पाया। हम लोग जब सूचना कौन दिया? पहले तो हम लोगों को सूचना वहाँ रहने वाले बच्चा ही जो है, किसी ने, उसने, इसका दोस्त था, उसने कॉल किया कि वो उसका तबीयत खराब है, कुछ ऐसा। स्कूल प्रशासन की तरफ से कभी फ़ोन नहीं आया हम लोगों को। जब हम लोगों ने कोशिश किया उससे बात करने की तब उन्होंने बताया कि आइए आपसे बात करना है आपके बच्चे के रिगार्डिंग। स्कूल प्रशासन तो कह रहा है कि आत्महत्या कर लिया बच्चा। स्कूल प्रशासन तो कहेगा ही ना, लेकिन एक बात बताइए, अगर आत्महत्या ही भी किया आप स्कूल प्रशासन के हिसाब से तो 13 साल का बच्चा आत्महत्या क्यों करेगा? इसका कोई होगा ना उसके पास कि क्यों करेगा 13 साल का बच्चा? उसको कमाना है क्या? उसको घर चलाना था कि सुसाइड कर लेगा? उसको ऐसी क्या कमी थी कि सुसाइड कर लेगा? वो अगर स्कूल प्रशासन के हिसाब से ही कि सुसाइड किया है तो उसको प्रताड़ित किया गया है या तो रैगिंग हो रही थी। इससे पहले भी वो बार बार रैगिंग के लिए बोलता था। कल रात में भी, आज इसकी हत्या ही हम कहेंगे हुई है, और रात में इसने फ़ोन किया था अपने पापा को, मेरे भैया को, तो उसने बताया था कि मुझे बहुत परेशान कर रहा है लड़का लोग। कौन रैगिंग करता है इसका? उसके क्लासमेट ही करते हैं, जो उस रूम में रहता था वही करता होगा, और कौन करेगा? हमने इसकी शिकायत कई बार वहाँ नवोदय विद्यालय के प्रिंसिपल से की। वहाँ पे वार्ड बॉय रहता है, उसको कई बार फ़ोन करके हमने कहा, लेकिन वो कभी पलट के जाता नहीं है। कभी भी वहाँ आप अगर कभी मौका मिलेगा तो आप जाइएगा नवोदय में, पूछिएगा जो वहाँ हॉस्टल है, कभी उसका कोई भी वार्ड बॉय वहाँ रहता है क्या? अपने रूम में रहता है, कभी पलट के भी नहीं जाता पूरे दिन में। पूरे दिन तो छोड़िए, पूरी रात में नहीं जाता, कभी भी नहीं देखने के लिए जाता है क्या हो। आज सुबह में जब हम लोगों को खबर मिली 11:30 बजे, उससे पहले उसका मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट होता है,
और उसके बाद फिर क्लास होता है तो उसकी काउंटिंग होती है हर एक टाइम पे। खाना खाने जाएगा उस टाइम काउंटिंग होता है, अपीयरेंस का जब प्रार्थना होता है उस टाइम में काउंटिंग होता है बच्चों का। जब वो बच्चा नहीं पहुंचा तो किसी ने खोजा नहीं उसको, अगर नहीं खोजा तो इसका मतलब है कि आप उसमें मिले हैं। और दूसरी बात कि उसमें 19 बच्चे रह रहे हैं, वो बच्चे कहाँ गए? एक भी बच्चा नहीं मिला हमें, एक भी बच्चा नहीं था हॉस्टल, एक भी बच्चा नहीं था हॉस्टल में। एक रूम की बात बता रहा हूँ मैं, एक रूम में 19 बच्चे हैं और उस फ्लोर पे जिस बिल्डिंग में था मुझे लगता है 100 से ज़्यादा बच्चे हैं वहाँ पे। क्या लेकिन चाहते एक हैं भी आप? बच्चा नहीं। क्या हमको इंसाफ चाहिए ना, हमको क्या चाहिए? बेटा तो कोई लौटा नहीं सकता है हमारा, हमें बस इंसाफ चाहिए। क्या नाम था उस बच्चे का? उसका नाम था जतिन गौतम। कौन सा विद्यालय में? कितना था? उम्र 13 साल था, पचाड़ी नवोदय विद्यालय पचाड़ी में पढ़ रहा था। पिताजी का नाम उसका? संतोष कुमार साहब। संतोष। माँ उनकी मुखिया है क्या? जी जी, उनकी माँ अभी सिटिंग मुखिया है क्योंकि की। क्या नाम है? रूबी कुमारी। किस प्रखंड में वो विद्यालय आता है? वो क्योटी प्रखंड में ही विद्यालय आता है।